हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का सेकंड वीडियो। तो आपको एक छोटा सा टास्क करना है। टास्क ये है कि जैसे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता है, आपको वीडियो पॉज करना है। पॉज करने के साथ साथ उसको बहुत ही शांति के साथ सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको नेक्स्ट आगे बढ़ जाना है। इस तरीके से जब भी आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अपना स्कोर, जितना भी आपने स्कोर किया है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है या कितना क्वेश्चन रॉन्ग किया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस ए स्पेशल सेंसिटिव सेलुलर रीजन इज फॉर्म इन। तो ये कहाँ बनता है? तो ये बनता है आपका डीसीटी एंड एफरेंट आर्ट्रियोल के लोकेशन पे। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ द जीएफआर। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय द जेजी एपरेटस। तो ये भी करेक्ट है। ए जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। अगर जीएफआर में ऑलरेडी राइज है तो कभी भी जेजी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगी। जेजी सेल्स एक्टिवेट होती हैं जब जीएफआर में फॉल होता है। तो जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है? थर्ड। नियरली डैश परसेंट ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। तो कितना होता है? 99% जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। आपके दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है कि फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे 180 लीटर विद द यूरिन रिलीज 1.5 लीटर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो जो दो स्टेटमेंट दिए हैं आपके, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। Nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules. This process is called, इसको बोलते हैं reabsorption. Find the correct statement. Substance like glucose, amino acid, sodium in the filtrate are reabsorbed passively. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कैसे होता है? एक्टिव reabsorb होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये भी रॉन्ग है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं आपके वो पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं। जो ऑप्शन ऑफ द वाटर आल्सो ऑकर्स एक्टिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन्स। तो यहाँ पे रॉन्ग है। एक्टिवली नहीं होता। कैसे होता है? पैसिवली होता है। ट्यूबुलर सिक्रेशन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द आयोनिक एंड एसिड बैलेंस। तो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है कौन सा? फोर्थ। पीसीटी इज लाइंड बाई। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि पीसीटी को सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम लाइन करती हैं। Which of the following statement about the PCT is false? It is lined by the simple cuboidal brush border epithelium which increase the surface area. Correct है। Nearly all the essential nutrient 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये भी करेक्ट है। पीसीटी इज नॉट द साइट ऑफ सेलेक्टिव सिक्रेशन। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। पीसीटी सिलेक्टिव सिक्रेशन शो करता है। पीसीटी हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड द आयनिक बैलेंस। कैसे करता है? सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ द H प्लस और अमोनिया। ये भी करेक्ट है। रिअब्जॉर्ब करता है HCO3 माइनस को। कहाँ से? फिल्ट्रेट से। तो आपके दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड द बी। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन द असेंडिंग लिम्ब। ये भी करेक्ट है। असेंडिंग लिम्ब में सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन होता है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज परमीबल टू द वाटर एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो परमीबल टू वाटर होता है, लेकिन इम्परमीबल होता है किसके? इलेक्ट्रोलाइट के। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमीबल टू द वाटर। करेक्ट है। बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिव ओनली। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ऐसा परमीबिलिटी होती है कैसी? एक्टिव भी होती है और पैसिव भी होती है। As the concentrated filtrate pass upward, it get diluted due to the passage of the electrolyte to the medullary fluid। ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा आपका? सेकंड और थर्ड। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डीसीटी। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड द वाटर टेक प्लेस। करेक्ट है। डीसीटी इज आल्सो कैपेबल ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द SCO3। ये भी सही है। सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ द H प्लस आयन एंड द पोटेशियम। ये भी करेक्ट है। नो रोल इन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। कौन सा? फोर्थ। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कलेक्टिंग डक्ट। एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। ये सही है। लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर कुड बी reabsorb from this region to produce the concentrated urine। correct है। allow passage of the large amount of the urea into the medullary interstitium। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। लार्ज अमाउंट ऑफ द यूरिया को पास नहीं होने देता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ द यूरिया पास होता है। तो जो आपका इनकरेक्ट है थर्ड।
फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैमल हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन, करेक्ट है। लूप ऑफ द हेनले एंड द वासर एक्टा इसमें रोल प्ले करती है, ये भी करेक्ट है। द फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट इनटू द टू लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इन द सेम डायरेक्शन, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कभी भी सेम डायरेक्शन में मूव नहीं होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं काउंटर करंट। द ग्रेडियंट फ्रॉम 300 मिलीऑस्मोल per liter in the cortex to the 1200 in the inner medulla is mainly caused by, कौन कॉज करता है, यूरिया और द NaCl करते हैं। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली, तो ये हो जाएगा 4 times concentrate than the initial filtrate। द काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दिस ग्रेडियंट हेल्प इन, तो ये ग्रेडियंट याद रखिएगा हेल्प करता है इजिली पैसेज ऑफ द वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग टिब्यूल्स एंड देयर बाई कंसंट्रेटेड यूरिन, तो कौन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले व्हिच इज एक्सचेंज बाय द, तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ये आपका लूप ऑफ द हेनले है और ये आपका हो गया वासा रेक्टा, ठीक है, तो वासा रेक्टा का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, लूप ऑफ हेनले आपका ऊपर की तरफ है, तो असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो एक्सचेंज होता है किसी के साथ, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा के साथ। ऐसे NaCl इज रिटर्न बाय द असेंडिंग लिम्ब, कहाँ रिटर्न होता है, तो रिटर्न करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द मिडला। ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाई, कैसे एक्टिवेट होते हैं, तो अगर आपके ब्लड वॉल्यूम में चेंज हो जाए, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम चेंज हो जाए और आयोनिक कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, इन तीनों कंडीशन में ये एक्टिवेट हो जाएंगे, तो करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ है। द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज इफेक्टिवली मॉनिटर एंड रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, कौन कौन इन्वॉल्व होता है उसमें, तो हाइपोथैलेमस भी होता है, जेजी अपरेटस भी आपका होता है और हार्ट भी होता है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स व्हिच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज, तो जो आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं और यहाँ से क्या रिलीज कराते हैं, ADH। एक्चुअल में जो आपका ADH है वो हाइपोथैलेमस उसको रिलीज करता है, लेकिन रिलीज करने के बाद इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस जो कि आपके पिट्यूटरी का पार्ट है वहाँ पे स्टोर किया जाता है और फंक्शन वहाँ से कंट्रोल होता है कि जब भी कभी भी आपको हाइपोथैलेमस को सिग्नल आया तो हाइपोथैलेमस जो है सिग्नल करता है आपके न्यूरोहाइपोफाइसिस को और फिर वहाँ से आपका ADH रिलीज होता है। Which of the following sequence is correct of the regulation of the kidney function, देखिए एक्सेसिव लॉस ऑफ द फ्लूइड बाय द बॉडी सही है, ऑस्मो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट किया गया ये भी सही है, हाइपोथैलेमस तक सिग्नल गया, वहाँ से न्यूरोहाइपोफाइसिस पे गया, ADH रिलीज हुआ, इंक्रीज वाटर परमेबिलिटी ऑफ द DCT एंड CT और प्रिवेंशन ऑफ द डायलिसिस, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ADH इज सिंथेसाइज बाई, रिलीज बाई एंड एक्ट ऑन, तो ADH को सिंथेसाइज करता है आपका हाइपोथैलेमस, तो रिलीज करता है आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस और एक्ट करता है आपका DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। Which of the following factor can activate the JG cells to release renin, JG cells कब कब एक्टिवेट होंगी, तो अगर GFR में फॉल हो गया और आपका ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर फॉल हो गया और ग्लोमेरुलस में अगर आपका क्या होता है JG cells एक्टिवेट हो जाएंगी। Which of the following statement is false, angiotensin 2 being a powerful vasoconstrictor increased GFR, बिल्कुल सही है। एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिवेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन, ये भी करेक्ट है। एल्डोस्टेरॉन प्रमोट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड द वाटर फ्रॉम DCT, करेक्ट, लीडिंग टू इंक्रीज द BP एंड द GFR, तो ये भी करेक्ट है। ANF कॉज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ANF क्या करता है, वैसो डायलेटर करता है, ये क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है आपके RAS मैकेनिज्म के, तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ है। थैंक यू सो मच।